तो बच्चों ये है हमारा तीसरा पार्ट जिसका नाम है अहम च त्वम च। यही नाम है ना। आपने जब अपनी दीपकम पुस्तक खोली होगी तो उसमें देखा होगा पाठ संख्या 3, कक्षा 6 की पुस्तक है दीपकम, उसका पाठ संख्या 3 जिसका क्या नाम है अहम च त्वम च। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अहम च त्वम च इस पाठ के करेंगे हम पाठ संख्या 3 के प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर प्रश्नोत्तर पाठ संख्या 3 के। दीपकम पुस्तक है जो हमारी कक्षा 6 की पुस्तक, अभी न्यू पुस्तक लगी हुई है ना। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो यह है, उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च। जोर से पढ़ो और उसको समझो। यहाँ पर आप बच्चे देख रहे होंगे लिखा है त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधुः, त्वम सखा। पाठ को आप समझ के आए होंगे। त्वम किसको कहते हैं, तुम को कहते हैं ना, या आपको कहते हैं। त्वम विद्या, त्वम द्रविणम, द्रविणम जो है वो पैसे को कहते हैं। देव देव त्वम एव मम सर्वम। अब ये हमने ऐसे पढ़ लिया, ये तो लिखा था सीधा सीधा। अब इसी को पोइम की तरह लिखा हुआ है। इस पोइम को संस्कृत में कहते हैं श्लोक। ये पहला श्लोक है कक्षा 6 का, जिसको आप इस तरह से पढ़ें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्लोक को ऐसे गा के बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। इसको आपने सिर्फ याद करना है और पढ़ना है। यहाँ आपको यही काम है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आते हैं कुछ इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, यहाँ लिखा है उदाहरणानुगुणम, उदाहरण के अनुसार, अधोलिखितेषु, नीचे लिखे हुए, वाक्योषु, वाक्यों में, पट्टिकातः, ये जो पट्टिका है इससे, उचिते ही पदी, उचित शब्दों के द्वारा, रिक्स्थानानि पूरयन्तु, रिक्स्थान पूरे करो। तो पाठ तो हमने पढ़ लिया ना, उसमें हमने समझा है सब कुछ। अब आपको क्या करना है, ये रिक्स्थान यहाँ पर भरना है। तो लिखा डैश शिक्षकौ स्वाहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवाम। क्या आ जाएगा, आवाम शिक्षकौ स्वाहा, हम दोनों शिक्षक हैं। खा में आ गया मंचे नर्तक्यः स्था, यहाँ आ जाएगा बच्चों यूयम। क्या आ जाएगा, यूयम, मंच पर तुम सब नर्तकियाँ हो। अत्र, यहाँ आ जाएगा बच्चों अहम, क्योंकि अहम के साथ ही अस्मि आता है। अत्र अहम अस्मि। सभायाम, सभा में, युवाम, युवा मतलब तुम दोनों गायिकेस्था, तुम दोनों गायिकाएँ हो। विद्यालय वयम स्मः, हम विद्यालय में हैं। वैद्यालय, वैद्यालय अलग चीज़ होती है, वैद्यालय होता है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में त्वम चिकित्सिका असि, तुम डॉक्टर हो। ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2। अब है बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न, जिसमें लिखा है चित्रों को देखकर, चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणस्य अनुगुणम, ये उदाहरण के जैसे वाक्यानि लिखन्तु, वाक्य लिखो। जैसे लिखा अहम शिक्षका अस्मि, आपने देखा यहाँ अहम है और शिक्षका है, अस्मि है, 3 शब्द हैं, 1 2 3, तीनों अलग अलग है। अब इसी अहम का आवाम बनता है, शिक्षक का शिक्षको बनता है, और अस्मि का स्वः बनता है। ठीक है, यही नियम यहाँ हुआ है। फिर इस आवाम का वयम बनता है, शिक्षकों का शिक्षका बनता है, और स्वः का स्मः बनता है। समझ में आ गई। अब आप इतनी समझ तो थोड़ी सी रखिए आप, है ना, क्योंकि आपने पाठ तो पढ़ा होगा। अगर पाठ नहीं पढ़ा तो बिना पाठ पढ़े आपको ये कैसे समझ आएगा अहम क्या होता है, अस्मि क्या होता है। तो पाठ पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ पाठ यहीं पर इसी चैनल पे। अब हम इसको करेंगे। ठीक है, जैसे ये अहम है ना, तो अहम के लिए ऊपर में क्या प्रयोग हुआ था उदाहरण में, आवाम। क्या हुआ था, आवाम, तो यहाँ आवाम लिखेंगे। यहाँ तंत्रज्ञ है तो तंत्रज्ञ, जैसे शिक्षक के लिए शिक्षको बन गया, तो तंत्रज्ञ के लिए क्या बन जाएगा, तंत्रज्ञ बन जाएगा। वैसे ही अस्मि के लिए क्या बन जाएगा, स्वः। ठीक है, वैसे ये जो आवाम है इसका क्या बन गया था ऊपर में बहुवचन में, वयम, तो तंत्रज्ञों का क्या बन जाएगा, तंत्रज्ञाः। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा का। अब खा है, अहम नर्तकः अस्मि, अहम का द्विवचन में क्या हो जाता है, आवाम। ठीक है, आवाम। अब क्योंकि ये मेल है तो आपने यहाँ पर लिखना है नर्तकौ, आवाम नर्तकौ स्वः। मेल है ना,
अगर फीमेल होता तो नर्तकी होना था यहाँ पर, फीमेल तो नहीं है, नर्तक है। उसी तरह से वयम, यहाँ क्या आ जाएगा, वयम नर्तकाः, नर्तकाः स्मः। ठीक है। अब ऐसे ही लिखा अहम चालकः अस्मि, तो यहाँ हो जाएगा आवाम, ये सब फीमेल ही हैं, आवाम चालकौ स्वाहा। बहुवचन में क्या हो गया, वयम चालकाः स्मः। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ फीमेल क्या आ गया, जैसे लिखा अहम आरक्षिका अस्मि, अब हम आरक्षिके स्वा वयम आरक्षिकम, सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर में पढ़ा। अब यहाँ अहम छात्रा अस्मि लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा आवाम, छात्रा का द्विवचन में बन जाएगा छात्रे, छात्रे स्वा। यहाँ क्या हो जाएगा, वयम, बहुवचन में हो जाएगा छात्राः स्मः। वैसे अहम गायिका अस्मि, तो द्विवचन में हो जाएगा आवाम गायिके, क्योंकि ये फीमेल हैं तो गायिके हो जाएगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम गायिकाः। ठीक है, इस तरह से हो गया बच्चों। वैसे लिखा हम अनुवेद्य, अनुवेद्य जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नर्स जैसा दिख रहा है कुछ आपको, तो वही नर्स हैं, तो इनका लिखना पड़ेगा आवाम अनुवैद्य, ऐसे लिखना स्पेलिंग। उसी तरह से वयम अनुवैद्यः वैद्याः स्मः। ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है। अब वैसे ही यहाँ त्वम के लिए है, अब पहले अहम था, अब त्वम है। सब सरल तो है, ये मैंने आपको जब पहली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको हिंट दी हुई है कैसे करना है इनको। सब सरल हैं, इजी हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जैसे लिखा है त्वम का जुआम बनता है और फिर युवाम का यूयम बनता है। वैसे चिकित्सका चिकित्सको बनता है, फिर चिकित्सका बनता है। फिर असी के साथ स्था लगता है द्विवचन में, बहुवचन में स्था लगता है। वैसे ही आपने यहाँ त्वम है तो यहाँ आपने लिखना है युवाम। क्या लिखना है, युवाम। जैसे लेखक है तो लेखकौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेखकौ, क्योंकि यहाँ लेखक है ना, तो लेखक का लेखकौ। फिर वैसे ही स्था यहाँ है तो यहाँ हम लिखेंगे यूयम, यूयम लेखकाः, लेखकाः स्था। अब ये जो त्वम है इसमें मेल फीमेल सब आ ही जाते हैं। जैसे लिखा त्वम सैनिकाः असि, तो यहाँ हो जाएगा युवाम सैनिकौ स्था। उसी तरह से यूयम सैनिकाः स्था। वैसे लिखा त्वम क्रीडकः असि, यहाँ हो जाएगा बच्चों युवाम क्रीडकौ स्था। ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर यूयम क्रीडकाः स्था। ये हो गया क्लियर। अब जैसे लिखा है तो हम क्रीडिका सी युवाम क्रीडिके स्था, अब ये फीमेल आ गए सारे। तो हम अधिवक्त्री, अधिवक्त्री होती है वकील, है ना, लॉयर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा युवाम, दो अधिवक्त्रियाँ हो तो क्या हो जाएगा, आधा का, फिर आधा त्रा, फिर यौ, अधिवक्त्र्यौ। ठीक है। फिर उसके बाद होगा यूयम अधिवक्त्रयः, क्या हो जाएगा, आधा का वक, फिर हो जाएगा त्रा, फिर यह, अधिवक्त्रयः स्था। ठीक है। अब उसी तरह से तो हम छात्रासी युवाम छात्रे स्थः, फिर आ गया हमारे पास यूयम छात्राः स्था। वैसे ही है तो हम दाविकासी, यहाँ हो जाएगा युवाम दाविके स्थः, फिर इस तरह से हो जाएगा यूयम धाविकाः स्था। ठीक है। अब वैसे ही आपने यहाँ पर भी मैच करना है। जैसे लिखा है तो हम बालिकासी युवाम बालिके स्था यूयम बालिका स्था, तो ये कैसे मैच हुआ, यहाँ इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। अब वैसे लिखा अहम गायिका अस्मि, तो आवाम गायिकौ स्वाहा कहाँ पर है, ये आ गया हमारा आवाम गायिकौ स्वाहा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गायिका तो यहाँ पर गायिकौ, अब अंत में गायिका होगा तो वो है, ये लास्ट में ही है गायिका, ये आ गया गायिका। ठीक। वैसे ही है त्वम छात्रासी युवाम छात्रौ कहाँ है, तो युवाम छात्रौ, ये आ गया हमारा युवाम।
तो यूयम छात्राः कहाँ है, ये आ गया यूयम छात्रास्था, है ना। ऐसे आपने मैच करना है। वैसे अहम शिक्षका अस्मि, शिक्षक के बाद शिक्षको आएगा, शिक्षको कहाँ पर है, शिक्षको कहाँ, यहाँ है शिक्षको। तो अहम शिक्षका अस्मि, आवाम शिक्षको स्वः, वयम शिक्षकः स्मः। ऐसे अहम नर्तकी अस्मि, नर्तकी कहाँ है, नर्तकी से बनेगा नर्तक्यौ, तो अहम नर्तकी, तो आवाम नर्तक्यौ स्वः, और उसके बाद आ गया हमारा वयम नर्तक्यः स्मः। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब चले जाएंगे हम, तो हम गृहिणी असि, है ना। तो गृहिणी के बाद आ जाएगा ये वाला गृहिण्यो, युवाम गृहिण्यो स्तः, और यूयम गृहिण्याः, कहाँ पर है गृहिण्या, ये आ गया बच्चों, यूयम गृहिण्यस्था। अब लिखा अहम आरक्षकः अस्मि, आवाम आरक्षकः, कहाँ लिखा आवाम आरक्षकः, ये है आवाम आरक्षकः, आरक्षको स्वः। फिर इसका बहुवचन हो जाएगा ये वयम आरक्षकः स्मः, है ना। अब उसके बाद आ जाएगा त्वम सैनिकः असि, युवाम सैनिकौ, युवाम सैनिकौ स्था, ये आ गया। यूयम सैनिकः कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों। इसके बाद आ जाएगा ये यूयम सैनिकः स्था। उसी तरह से त्वम चिकित्सकः असि, युवाम कहाँ आ रहा है, युवाम, ये आ रहा है युवाम चिकित्सकौ, है ना। फिर यूयम कहाँ आ रहा है, यूयम चिकित्सकः, तो यूयम चिकित्सक आ रहा है ये वाला। वैसे ही अहम तंत्रज्ञः अस्मि, ठीक है, इसके साथ आप खुद मिला लो। वैसे ये प्रश्न संख्या 5, यहाँ बच्चों आप देखेंगे कि लिखा है त्वम चिकित्सकः, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कः चिकित्सकः या त्वम कः। मतलब दो तरह से अगर प्रश्न पूछते हैं हम, कः चिकित्सकः कौन चिकित्सक है, या त्वम कः तुम कौन हो, तो उसका उत्तर आता है त्वम चिकित्सकः, है ना। तो वैसे ही त्वम तंत्रज्ञः, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, कः तंत्रज्ञः, एक तो ये आ गया कः तंत्रज्ञः, और दूसरा क्या आ जाएगा, त्वम कः, ठीक है। वैसे ये युवाम बालकौ, तो युवाम बालकौ के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि युवाम द्विवचन है ना, तो यहाँ हो जाएगा, कहाँ चला गया पेन, इसका हो जाएगा कौ बालकौ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, कौ बालकौ, कौ बालकौ, मतलब दो बालक कौन है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा उल्टा, क्या लिखेंगे, युवाम युवाम कौ, इस तरह से लिखेंगे। तो तुम कहा है, युवाम कौ आ गया। यहाँ कहा आ रहा है एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौ आ रहा है, यहाँ पर तुम आ रहा है, यहाँ पर युवाम आ रहा है, ठीक है। अब है यूयम, तो यूयम की जगह पे आ जाएगा बच्चों कहा कौ के छात्राः, पहला तो ये प्रश्न बन जाएगा के छात्राः, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा छात्राः, उसके बाद आ जाएगा बच्चों यूयम के, इस तरह से। वैसे ही अहम न्यायाधीशः, तो यहाँ पर हो जाएगा कः न्यायाधीशः, कः न्यायाधीशः, इस तरह से हो जाएगा कः न्यायाधीशः। फिर सामने में क्या आएगा, अहम कः, मतलब मैं कौन हूँ, ठीक है। उसी तरह से हो जाएगा आवाम गायिके, तो आवाम गायिके के लिए क्या हो जाएगा, कौ गायिके, सेम ही है जैसा ऊपर लिखा है वैसे ही प्रश्न बनाने के लिए ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से आवाम कौ, ये आ जाएगा। उसी तरह से वयम शिक्षिका, है ना, यहाँ वयम शिक्षिका लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा के शिक्षिका, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वयम के। समझ में आ गया, इसको आपने भर दिया, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद लिख लो।
अब ये 5वां प्रश्न था। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा छठा प्रश्न नहीं है, उससे पहले है योग्यता विस्तार। योग्यता का विस्तार करना है, ठीक है। जैसे लिखा भवान भवती। भवान का मतलब होता है आप, भवती का मतलब होता है आप। मतलब जब पुरुष हो तो उसके लिए भवान लगाया जाता है, स्त्रीलिंग हो तो उसके लिए भवती लगाया जाता है। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं तुम, त्वम, लेकिन अगर हम उसकी जगह पे भवान बोलें तो अच्छा रहता है। भवान का मतलब आप होता है, त्वम का मतलब तुम होता है, तो आप बोलना चाहिए, इसलिए भवान बोलना चाहिए। वैसे ही भवती, वैसे भवान अगर दो होंगे तो भवंतो, भवती अगर दो होंगी तो भवत्यो। मतलब भवान के बाद भवंतो, भवती के बाद भवत्यो। बहुवचन में हो जाएगा भवन्तः और स्त्रीलिंग के लिए भवत्या। एतेषां प्रयोगा प्रथम पुरुष क्रियापदेन सह भवति। वैसे त्वम, युवाम, यूयम इनका प्रयोग मध्यम पुरुष क्रियापद के साथ होता है। अहम, आवाम, वयम इनका प्रयोग उत्तम पुरुष क्रियापदेन सह भवति। तो इसको हमने कक्षा में पढ़ा अच्छे से, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें बताया है ये सब कुछ, उसको देखो जाके। जैसे प्रथम पुरुष है तो हम बोल सकते हैं भवान भवती अस्ति, मतलब आप हो। भवंतो भवत्योस्त, आप दो हो। भवंता भवत्या सन्ति, आप सब हो। वैसे ही त्वम असि, तुम हो। युवाम स्तः, तुम दो हो। यूयम स्तः, तुम सब हो। अहम अस्मि, मैं हूँ। आवाम स्व, हम दो हैं। वयम स्व, हम सब हैं। यहाँ बच्चों एक गीत है, अहम पठामि संस्कृतम, अहम वदामि संस्कृतम, अहम लिखामि संस्कृतम सदैव सुंदराक्षरम। ये मैंने आपको जब हमने पाठ पढ़ा था ना तब आपको बताया था। अब ये परियोजना कार्य है बच्चों। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको अस्मद युष्मद शब्दयोः सर्वाणि रूपाणि स्फोरक पत्रे लिखन्ते, जो चार्ट पेपर है ना उस पर आपको अस्मद और युष्मद शब्द लिखना है। अगर अस्मद शब्द की बात करें तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। कैसे? आहम, द्विवचन में हो जाएगा इसका आवाम, बहुवचन में हो जाएगा वयम, ठीक है। द्वितीय में हो जाएगा बच्चों माम, क्या होगा? माम। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आवाम। यहाँ पर बिंदु नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला माँ होगा। आवाम, आसमान, ठीक है। तृतीय में हो जाएगा बच्चों मया, आवाभ्याम, आवाभ्याम, अस्माभिः। अगर मैं ये सब प्रोजेक्ट वर्क भी आपको कराने लगूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। तो इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे ना अस्मद शब्द रूपानी, तो वहाँ से आपको ये बहुत सारी पिक्चर्स में दिख जाएगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है भाई। आपको प्रोजेक्ट वर्क तो खुद करना आना चाहिए। मैंने हिंट दे दिया, आपको वैसे ही लिखना है। वैसे ही ये युष्मत शब्द है, युष्मत शब्द को भी आपने लिखना है ऐसे ही, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। फिर उसी तरह से त्वाम, युवाम, युष्मान। ये प्रोजेक्ट वर्क है, कभी करते हैं क्लास में, कभी नहीं करते हैं। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। हो गया। अब इसके बाद है बच्चों हमारा चतुर्थ पाठ, जिसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, जिसके प्रश्नोत्तर। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। छोटा सा पाठ था, आपको समझ में आ गया होगा। पूरी उम्मीद है मुझे कि आप अच्छे मार्क्स भी लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लीजिए, ठीक है बच्चों। जुड़े रहो हमारे साथ। बाय बाय।